लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल हमास संघर्ष को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स का बयान आया है। टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलन मस्क से हाल ही में जब एक यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू के दौरान संघर्ष के अंत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि मस्क ने गाजा में इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी की आलोचना करते हुए कहा कि जितने हमास के लोगों को आप मार रहे हैं, अगर आपके हमलों से उससे ज्यादा लोग हमास में शामिल हो रहे हैं तो आप सफल नहीं हुए हैं। मस्क ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल गाजा में किसी के बच्चे को मारता है तो वह हमास के कई और सदस्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमास का मुख्य लक्ष्य ही इजराइल को भड़काना था। उन्होंने इस तरह बुरी से बुरी क्रूरता की ताकि वे इजराइल के लोगों को आक्रामकता दिखाने को मजबूर कर सकें। मस्क ने कहा कि इजराइल के पास सबसे अच्छा तरीका इस मामले में दया दिखाने का था। यही असली चीज थी जिससे हमास के इरादे नाकाम हो जाते। इंटरव्यू में जब मस्क से इस तरीके को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इजराइल अगर अपने तरीके को ही जारी रखना चाहता है तो उसके लिए अहम है कि वह हर हमास के सदस्य को ढूंढे और उन्हें मारे या कैद में रखे, वरना हमास के आतंकी आते ही रहेंगे। हालांकि जो उसे गाजा में अस्पतालों से लेकर पानी, बिजली और अहम जरूरतों को पूरा करना चाहिए, वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ उसे मासूमों के प्रति पूरी दया दिखानी चाहिए। टेस्ला सीईओ ने कहा कि इजराइल आंख के बदले आंख की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से नरसंहार नहीं करने जा रहे, जो कि किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा, तो आप कई लोगों को जिंदा छोड़ने वाले हो। यही सब लोग आने वाले समय में इजराइल से नफरत करेंगे। तो असल सवाल यही है कि आप जितने हमास के सदस्यों को मार रहे हैं, उनके बदले कितने पैदा कर रहे हैं। अगर आप जितनों को मार रहे हैं उनसे ज्यादा दुश्मन बना रहे हैं तो आप सफल नहीं हैं। और अगर आपने गाजा में किसी के बच्चे को मारा है तो आपने उसके परिवार के ही कई लोगों को हमास का सदस्य बना दिया है। या तो ये लोग मर जाएंगे या किसी इजरायली को मार गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।